बजट 2026 आ गया है, लेकिन टैक्स को लेकर कंफ्यूजन अभी भी वही की वही है कि ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करे या न्यू टैक्स रिजीम। सच ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने न्यू टैक्स रिजीम में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है, इसलिए डिसीजन अब भी टैक्स पेयर्स के हाथ में है। और ये डिसीजन इमोशन का नहीं बल्कि सिंपल कैलकुलेशन का है। सीधी बात यह है कि ओल्ड टैक्स रिजीम डिडक्शंस पर चलती थी, जबकि न्यू टैक्स रिजीम लोअर टैक्स रेट्स और सिंपल स्ट्रक्चर ऑफर करती है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि आप कितनी डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो। अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 5 लाख रुपए तक है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओल्ड हो या न्यू, दोनों रिजीम्स में टैक्स जीरो ही है। ओल्ड रिजीम में सेक्शन 87A के अंडर 12,500 रुपए तक रिबेट मिलता है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में रिबेट और ज्यादा है 60,000 रुपए तक, जो 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स के लाइबिलिटी को इफेक्टिवली खत्म कर देता है। अब बात करते हैं 7 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए की इनकम पर गेम थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। न्यू टैक्स रिजीम यानी लोअर रेट्स का एडवांटेज देती है, और ओल्ड रिजीम में जीरो टैक्स तभी पॉसिबल है जब आपके पास 1.5 लाख से 4.5 लाख रुपए तक की डिडक्शंस हो, और अगर डिडक्शंस कम है तो न्यू रिजीम आपके लिए ज्यादा प्रैक्टिकल चॉइस बनता है। तो अगर 7 से 10 लाख के बीच कमाते हैं तो न्यू रिजीम चूज कीजिए। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, डिडक्शन इक्वलाइजर या ब्रेक इवन पॉइंट। रूल सिंपल है, अगर आपकी डिडक्शंस उस ब्रेक इवन लेवल से ज्यादा है तो भैया ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए बेहतर है, अगर कम है तो न्यू टैक्स रिजीम ज्यादा फायदेमंद है। एग्जाम्पल के लिए 13 लाख रुपए की सैलरी पर दोनों रिजीम्स में 25,000 रुपए का टैक्स बनता है, लेकिन सिर्फ तब जब ओल्ड रिजीम में लगभग 6.9 लाख रुपीस की डिडक्शंस क्लेम की जाए। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ब्रेक इवन और शार्प होता जाता है। 25 लाख रुपए या उससे ज्यादा सैलरी पर डिडक्शन इक्वलाइजर लगभग 8 लाख रुपए पर स्टेबलाइज हो जाता है। मतलब अगर आप कंसिस्टेंटली होम लोन इंटरेस्ट, HC इन्वेस्टमेंट्स, HRA और इंश्योरेंस मिलाकर 8 लाख रुपए तक डिडक्शंस क्लेम नहीं कर रहे हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम का कोई खास एडवांटेज आपके लिए नहीं बचता है। अब बात करते हैं हाई इनकम ओनर्स के लिए, खासकर 50 लाख रुपए से ऊपर के लोगों के लिए न्यू टैक्स रिजीम का एज और क्लियर हो जाता है। 5 करोड़ रुपए तक दोनों रिजीम्स में टैक्स लगभग सेम रहता है, लेकिन 6 करोड़ रुपए के बाद रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि इसमें जो सरचार्ज रेट है वो 25% पर कैप्ड है। कंक्लूजन ये है बिल्कुल क्लियर कि ओल्ड टैक्स रिजीम उन टैक्स प्लेयर्स के लिए बेस्ट है जो लार्ज और रिलायबल डिडक्शंस क्लेम करते हैं, और जो न्यू टैक्स रिजीम है उन लोगों के लिए ज्यादा सही है जिनके पास डिडक्शंस कम है और जो सिंपल कंप्लायंस और लिक्विडिटी को प्रेफरेंस देते हैं और ज्यादा लफड़े में नहीं पड़ना चाहते। बजट 2026 का मैसेज एकदम सिंपल है कि टैक्स प्लानिंग अब फीलिंग का नहीं, प्योर मैथ्स का गेम है, और वो मैंने आपको इस वीडियो में समझा दी। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.